हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हिजर ड्रामे का एपिसोड 13 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि जो है सुबुही के वालिदैन जो है वो ज़मीर को बुलाते हैं और उससे बात करना चाहते हैं और ज़मीर भी इनसे मिलना चाहता है, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ ज़मीर आके कहता है कि मुझे जो है जहेज़ में कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत सादगी के साथ आप मेरा और सुबुही का निकाह करवा दीजिए और हमें कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, किसी भी जहेज़ की ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसके वालिदैन कहते हैं कि बेटा क्यों ज़रूरत नहीं है, हम अपनी बेटी को ये सब कुछ दे सकते हैं, हमारी हैसियत है। जिस पर वो मना करता है कि लोग तो खाना खा कर भी बातें ही करते हैं और जब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ सुबुही को जो है अपनाना चाहता हूँ। जिस पर उसके वालिदैन का जो है सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे जैसा दामाद हर किसी को मिलना चाहिए। सुबुही भी बहुत खुश होती है ज़मीर का साथ पाकर। यहाँ पर इन दोनों का निकाह हो जाता है और वो जो है शादी कर लेती है और इन दोनों की जो है बहुत अच्छे और धूमधाम से शादी होती है। यहाँ पर ज़मीर के घर वाले जो है वो भी बहुत खुश होते हैं कि ज़मीर का निकाह जो है वो सुबुही के साथ हो जाता है। सुबुही जब रुखसत होकर अपने घर आती है तो उसकी जिठानी जो है वो उससे कहती है कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन ज़मीर ने जो है वो मना कर दिया। वो कहता था कि जो है वो अपनी जेब और अपनी हैसियत के मुताबिक ये सब कुछ करेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिस पर सुबुही कहती है मैं भी ऐसा ही चाहती थी और ज़मीर कहता है कि ये हम दोनों ने जो है आपसी रजामंदी से ये सब कुछ किया। यहाँ पर वो सुबुही को कहता है कि मेरी जैसी हैसियत और मेरी जैसी जेब इजाज़त देती है, मैंने वो सब कुछ अपने दायरे हुदूद में रहते हुए किया। जिस पर सुबुही कहती है बहुत अच्छा किया, मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी भी लगी हैं और मुझे आपका साथ ही चाहिए था। यहाँ पर जो है शादी के नेक्स्ट डे जो है सुबुही जब बाहर आती है तो उसके घर वाले जो है उसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। जिस पर उसकी जिठानी कहती है बहुत इंतज़ार करवाया आप लोगों ने, ये रस्म व रिवाज ही तो होते हैं जो कि लोगों की हैसियत और उनके जो है ऊंचे ख़ानदान की जो है वो ज़मानत देते हैं। यहाँ पर सुबुही के वालिद को ये चीज़ जो है ज़रा नागवार गुजरती है। वो गाड़ी की चाबी भी सुबुही को देने के लिए जाता है तो ज़मीर मना कर देता है और कहता है कि ये सब कुछ इसने आपको दे दिया और हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो सब कुछ है वो सब कुछ सुबुही का है और आप ये गाड़ी जो है वो आप अपने पास ही रखें। सुबुही जो है वो अपने वालिद को कहती है कि मैंने ये आप लोगों को गिफ्ट कर दिया। यहाँ पर वो ऑफिस भी नेक्स्ट डे से ज्वाइन कर लेती है और जब वो हॉस्पिटल जाती है तो उसके घर वाले कहते हैं कि कुछ दिन की तो छुट्टी ले लेती, फ़ौरन ही शादी के अगले दिन जो है तुमने हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया। यहाँ पर उसकी जिठानी और सास जो है दोनों ही तंजिया गुफ्तगू करती हैं जो सुबुही को और ज़मीर को पसंद नहीं आती। अगले दिन जो है सुबुही को जो है ऑपरेशन थिएटर में जो है वो टाइम लग जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाती। वो कहती है कि जब तक मैं इसको जो है निपटा नहीं देती मैं कैसे जा सकती हूँ। यहाँ पर जो है हॉस्पिटल में उसका शौहर उसे लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे इंतज़ार ही करना पड़ता है क्योंकि सुबुही का ऑपरेशन जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और यहाँ जो है हॉल में सब जो है पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उसकी सास इतनी ज़्यादा परेशान होती है कि सुबुही अब तक क्यों नहीं है, उसे तो आज के दिन ऑफ कर लेना चाहिए था। वो लोग सब भी जो है वो रिसेप्शन के लिए पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सुबुही इतना लेट तैयार होकर आती है जिस पर उसकी सास को बहुत बुरा लगता है कि मेहमान सारे वापस लौट गए हैं, अब उसका आने का क्या फ़ायदा। सुबुही की वालदा और वालिद दोनों ही जो है वो अपनी बेटी को डांटते हुए कहते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रोफेशन ही अहम है, लेकिन अब तुम जो है वो शादी कर चुकी हो, अब जिम्मेदार बनो, अपने घर वालों के लिए जो है पसंद नापसंद का भी ख्याल रखो। यहाँ पर उसकी जिठानी को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और उसकी सास भी नागवारी के साथ जो है वो कहती है तो अब तो मेरे गेस्ट चले गए जो तुमसे मिलने के लिए आए थे, अब आने का क्या फ़ायदा। यहाँ पर वो घर आकर अपनी सास से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि जो है मेरी वजह से आपको जो है लोगों के सामने जो है सुबह की महसूस भी मैं आपसे जो है माफ़ी मांगती हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो कहती हैं कि अब क्या फ़ायदा माफ़ी मांगने का, लोग तो वैसे ही वापस लौट गए, लेकिन अब क्या फ़ायदा, तुम जो है टाइम पर पहुँची ही नहीं। सुबुही को जो है 2 साल के लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगी जिस पर ज़मीर उसे जाने की इजाज़त दे देगा, लेकिन उसकी सास कहेगी कि फिर बच्ची कौन संभालेगा। जिस पर ज़मीर कहता है कि मैं संभालूंगा अम्मी। सुबुही जो है वो जितना चाहे आगे बढ़ सकती है और कामयाबी के लिए आगे की मनाजिल तय कर सकती है। यहाँ पर ज़मीर जो है वो उसका हाथ थामते हुए कहता है कि सुबुही तुम जितना चाहे आगे बढ़ो, मैं तुम्हें हमेशा हर चीज़ में साथ दूंगा, लेकिन जो है मुझे पीछे मत भूल जाना। ज़मीर का भाई और भाभी जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब सुबुही की स्कॉलरशिप का पता चलता है और उसका भाई कहता है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। और उसकी भाभी जो है वो ज़मीर को तंजिया कहती है अपनी बीवी के कंधे पर जो है पाँव रखकर तुम भी जो है ज़िंदगी के मनाजिल में आगे बढ़ो तो शायद कामयाब हो ही जाओगे, जो कि ज़मीर को बहुत नागवार गुजरता है। और सुबुही जो है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ज़मीर जो है वो अब अपने आप को जो है वो नीचा देखने लगेगा और वो जो है सुबुही से भी नाराज़ रहने लगेगा। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।